I was being Tanya Manikdala in just and paying homage, I think, to ma'am. बहुत सारी लड़कियों का ड्रीम होता है कि माधुरी दीक्षित का गाना। मुझे इस गाने के थ्रू मौका दिया है मेरे वो बॉलीवुड ड्रीम्स को जीने का। इसके अलावा और कौन सा माधुरी दीक्षित का फेवरेट गाना है? मैं देवदास देखती हूँ, फिर मैं भूल भुलैया देखती हूँ, and I'm just like, what is this? She can do anything. Yeah. शाहरुख खान की फिल्म है तो उसमें 4-5 गाने होंगे, स्विट्जरलैंड होगा। It was Adaigi, so this is not exactly that, but kind of like that, you know. There's पर्सनली आप कैसा सिनेमा प्रेफर करते हैं? मतलब रियलिज्म वाला, हीरोइज्म वाला? शादी बारात में नाचने वाला वहाँ पे भी कई लोग मैंने देखा खो जाते हैं। वेरी रेलेवेंट, हम इन चीज़ों को ज़िंदगी में देखते हैं, जूझ रहे होते हैं उनसे, यू नो, these we are affected by these issues. कभी शादी में कोई लड़की पसंद आई है वैसे आपके जवाब से मुझे? A wedding is a great place for meeting and greeting and बड़े ब्रैकेट्स में हमने एक्टर्स को फंसा रखा था कि अच्छा ये तो कॉमेडियन है, कॉमेडी करेगा। thank God for that. Thank God we out of the dark ages. Yeah. कहानियों के थ्रू अपने हर एक पहलू को एक्सप्लोर करने का हमें मौका मिलता है, तो इट्स सच अ बून जो हमें ये बैरियर्स जो आप कह रहे हैं, ब्रैकेट्स तोड़ने का मौका मिला है। हाथीराम चौधरी आपसे कहते हैं अंसारी, तो 2 मिनट के लिए अंसारी बुला सकता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है यार ये आदमी जिस तरह से बात करता है, जो इसका बैकग्राउंड है, जो इसका यू नो तरीका है, वो अच्छा नहीं है। ये मेरी बेइज्जती करता है, यू नो, ही इज ऑफेंसिव समटाइम्स। वो फिल्म पे इतना कॉन्फिडेंस था कि फिल्म खत्म हुई एंड देवर किल एक्शन फिल्म बोल सकते हो, पर उसका अंडरलाइंग दी एक्शन ऑल ऑफ इट वाज अ लव स्टोरी। तो हमें जो रिएक्शन सुनाई दे रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था कि ठीक है, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग वायलेंस और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, बट वी आर ग्लोरीफाइंग दैट लव एंड दैट बॉन्ड दैट दे शेयर्ड। कमाल के परफॉर्मेंस देखने के बाद तो मुझे लगा इसका इंट्रोडक्शन ऐसे होना, ये पाताल लोक में सबको किल करने के बाद पालकी पे सवार हो गए। सो व्हेन आई सॉ कि आप दोनों इस म्यूजिक वीडियो में हैं तो थोड़ा सा मुझे एक शॉकर भी लगा, बिकॉज आपको हमने बड़े इंटेंस रोल में देखा, अब दोनों को रिसेंटली, एंड उसके बाद अब म्यूजिक वीडियो। तो पहला क्वेश्चन तो मैं यही आप दोनों से पूछूंगा कि व्हाई अ म्यूजिक वीडियो? Why not? I mean, मतलब वाई का जवाब तो आप दोगे ना? वही तो पूछ रहा हूँ। so much don't you like us in the music videos, or you don't like I music like you, मतलब मेरे लिए वो था कि मतलब आप लोग पहले क्यों नहीं हुआ है वैसा, तो हमारा भी वही था कि अब when you get the opportunity, why not seize it and make the most of it. बट इस वक्त जब ये जो गाना है बहुत पॉपुलर अपने टाइम का, मतलब आई थिंक कल्ट सॉन्ग बोलेंगे इसको, तो जब इस तरह के गाने का रीमेक होता है एंड व्हेन यू गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिट, तो कितना नॉस्टैल्जिक होता है या कितना चैलेंजिंग भी होता है? क्योंकि नेचुरल सी बात है, कंपैरिजंस होते हैं कि अच्छा तब गाने में तो संजय दत्त थे, माधुरी दीक्षित थी, अब आप लोग हैं, तो हाउ यू सी दिस? एक्साइटमेंट होती है बस कि इट्स यू नो, यू गोना डू समथिंग दैट इज सो आइकॉनिक एंड it was a part of my growing up years. I remember Khalnayak has been like one of my favorite films from the 90s. So वो संजय सर का जो अवतार था, that you know it was his, I guess, his Zanjeer moment, you know, where he kind of really swept everyone off, and it's probably one of the first few anti-heroes I'd seen, you know, growing up. So fascinated by the film, and the song was really something that I liked. तने आपके लिए कुछ नॉस्टैल्जिक है? आप उस देखा था आपने उस टाइम पे ये फिल्म जी बिल्कुल। और जब अप्रोच भी किया गया था ये गाने के लिए, इस म्यूजिक वीडियो के लिए, तो मुझे तो एक्चुअली बहुत नर्वसनेस थी कि इतना आइकॉनिक गाना हम लोग रिक्रिएट करने जा रहे हैं। तो and obviously because Madhuri ma'am being the queen of elegance and grace personified, I feel like I felt I'd put that pressure on myself कि there's this huge responsibility that you have to live up to, but at the same time you have to remind yourself that
you couldn't have been luckier. It is an honor that you're getting to partake in something so iconic, and you're paying homage to the 90s that was, and you're going back to your roots. So with your own twist on it. So kind of bringing the essence of today's time and what we perceive in today's culture, you know, like as peppy and funky. So bringing that spunk into something very iconic, I think this was that crossover that I felt was bridging the gaps between the 90s and what we feel like is missing आज के time पे. So I was having a lot of fun with it after I removed the pressure from it and took it as motivation कि अच्छा ठीक है, let's have fun. So it became that. So it's just about your perception and how you feel. And होते हैं हाँ comparisons वगैरह होंगे, बिल्कुल होंगे, but I really hope it translates how much fun we were having and कितना प्यार गया है इस गाने में. So that will always be the attempt. अच्छा इशफाक, जब म्यूज़िक वीडियो को अप्रोच करते हैं कि आजकल तो कहानी होती है म्यूज़िक वीडियो में, 5-6 मिनट के गाने में भी दे वीव अ स्टोरी, और उस तरीके से ही आजकल म्यूज़िक वीडियोस बनाए जाते हैं. सो एक्टिंग में वी हैव सीन, बर्लिन देखी मैंने, पाताल लोक देखी मैंने, यू हैव डन ब्रिलियंट. उसमें वक्त होता है कि आपके पास एक लंबा टाइम है, 2-2.5 घंटे की फिल्म है और वेब सीरीज़ है तो 10 एपिसोड है. इसमें बहुत शॉर्ट स्पैन में यू हैव टू यू नो एक्ट एंड कन्विंस. तो ये यहाँ पे अप्रोच कैसी रहती है? अप्रोच तो कहीं ना कहीं सेम ही होती है, जस्ट वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, इमोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं. यहाँ पे दिस इज अ ब्रॉड स्ट्रोक्स एंड यू नो व्हाट इट इज़. इट्स लाइक रोज़मर्रा की, जैसे हम बहुत ही बेसिक चीज़ें, और कहीं ना कहीं एक इसमें मज़ा ये है कि जैसे एक फेबल होती है या एक आप कहानी सुनाते हो, एक यू नो बच्चे को एक कहानी सुनाते हो, मोटी मोटी जो ब्रॉड स्ट्रोक्स होते हैं, तो उस तरह से आपके इसमें इमोशंस भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं यू नो दीज आर वेरी, इट्स अ प्लेफुल वाइब एंड यू काइंड ऑफ go and let, अच्छा also because the music is there, you let the music take over. So you know हम जिस तरह से और ये तो अपनी रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं. मतलब आप शादी में जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई लड़की पसंद आई, इसके लिए भी कुछ उसमें किसी चीज़ में घुसने की ज़रूरत थोड़ी है. It's not something that you need to understand, that you're not aware of. कभी शादी में कोई लड़की पसंद आई है वैसे आपको? आपके जवाब से मुझे मेरे दिमाग में सवाल आया कि यार देखो, नाम मत बताइए, ऐसी बात. फैमिली शादी में बड़ा सीक्रेट माहौल होता है शादी में, तो वहाँ पे हम जाते हैं अच्छी उस इंटेंशन के साथ, ऐसा कोई नहीं है. बट हाँ, ऑफ कोर्स, आई मीन इट्स ऑलवेज, अ वेडिंग इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर मीटिंग एंड ग्रीटिंग, एंड एक जो शादी की वाइब होती है वहाँ पे नए लोगों से मिलना, दोस्ती, आप यू नो made so many connections and friendships at weddings and so on and so forth. So it's always, a wedding is always like a very fun place. जो माहौल होता है वहाँ पे सब हम, it's like a very traditional way of kind of getting to know people. अच्छा तान्या, माधुरी दीक्षित के गानों पे आई थिंक बहुत लड़कियां जो हीरोइन बनना भी चाहती हैं, या है एक तो फिल्म भी आई थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, तो इट्स लाइक बहुत सारी लड़कियों का ड्रीम होता है कि माधुरी दीक्षित का गाना, या तो ये जब आपने किया तो कुछ वैसा भी कुछ इस तरह का कभी ड्रीम रहा? बिल्कुल. आई थिंक इवन व्हेन आई वाज अ किड, जब भी हम, आई थिंक हम सब में होता है, जब भी हम देख रहे होते हैं बड़े पर्दे पे या फिर कुछ भी देख रहे होते हैं, हम खुद को भी इमेजिन करते हैं वैसे कि अच्छा हाँ यार मैं होती तो कैसे करती हूँ वो सब कुछ. तो मैं जी रही थी अपने सपनों को इस गाने के थ्रू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द डायरेक्टर एंड द टिप्स टीम फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड एंड लेटिंग मी लिव माई, आई टोल्ड देम ऑल्सो कि आपने मुझे इस गाने के थ्रू मौका दिया है मेरे वो बॉलीवुड ड्रीम्स को जीने का. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. मैं सच्ची में वही कर रही थी कि माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं उस टाइम पे थी वो. माधुरी दीक्षित बन गई. इस गाने से तो वो हमेशा कोशिश ही रह सकती है, पर आई वाज बीइंग तान्या मानिकटाला इन जस्ट एंड पेइंग होमाज आई थिंक टू मैम. अच्छा, इसके अलावा और कौन सा माधुरी दीक्षित का फेवरेट गाना है? देवदास मैन, देवदास के उनके आप कुछ डोला रे, इट्स आइकॉनिक. सो आई लव हर इन एवरी रूप एंड अवतार. अभी भूल भुलैया में
मैं देवदास देखती हूँ, फिर मैं भूल भुलैया देखती हूँ, एंड आई एम जस्ट लाइक कि Yeah. व्हाट इज दिस? She can do anything. या एनीथिंग, मतलब मुझे लगता है कि भूल भुलैया का जो एक उस फिल्म का लेवल उन्होंने और ऊपर कर दिया, वो जो फेस ऑफ हुआ विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के बीच में, दैट वाज समथिंग लाइक, मतलब बहुत टाइम बाद हमने ऐसी कोई चीज़ देखी। ये तो देवदास के बाद ही मुझे लगता है वैसा ही कुछ दिखा हमें, एंड आई थिंक जो वो ऑरा है वही आई थिंक पुल ऑफ। अच्छा इशफाक, अभी क्योंकि OTT का ज़माना ज़्यादा है एंड यू ऑल्सो वर्क अ लॉट ऑन OTT, तो एक कहीं ना कहीं रहता है कि हमारे गाने, जैसे पहले 90s के जो एक्टर्स थे या और पहले एक्टर्स थे, बच्चन साहब के गाने, संजय दत्त के गाने, शाहरुख खान के गाने, अभी OTT में क्योंकि गाने तो होते नहीं हैं, या होते हैं तो कम होते हैं, फिर मतलब कुछ म्यूजिकल सीरीज बनी तब उसमें गाने होते हैं, तो आपको लगता है दिस इज़ अ गुड वे कि अगर म्यूज़िक वीडियोस भी साथ साथ होते हैं तो यू टू एज एन एक्ट्रेस भी आपका एक हो जाता है कि अच्छा ठीक है ये हमारे गाने हो गए, यू फील कि इसका उस तरह से फूड फॉर थॉट। नहीं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लाइक दिस इज द रियल रश ऑफ बॉलीवुड, यू नो, सॉन्ग एंड डांस एंड, और कहीं ना कहीं देयर इज अ पार्ट ऑफ मी, यू नो, ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। दैट्स हाउ, जो आपका एक जो शुरू में जो एक आई थिंक नशा कह लो या जो कीड़ा लगता है एक्टिंग का, वो तो आपको इस इन्हीं चीज़ों के से आप अपील होते हो, एंड दिस वाज द थिंग फॉर मी कि यू नो आई वांट टू गो एंड डू दिस बी अ पार्ट ऑफ दिस a vibrant film which has dance and there's going to be costumes and there's going to be like good old Bollywood, you know, get that feel. तो we were talking about it actually जब हम शूट भी कर रहे थे, तो कि यार ये this is so much fun. कि मतलब नॉर्मली कई बार अब रियलिस्टिक सिनेमा ज़्यादा बनता है, या मतलब जैसे पहले हमने देखा था कि शाहरुख खान की फिल्म है तो उसमें 4-5 गाने होंगे, स्विट्जरलैंड होगा, अभी मतलब होता है लेकिन स्टिल कम वो होता है। नहीं, उसमें मजे की बात ये भी है ना, इट्स नॉट सो मच अबाउट रियल एंड फिक्शन एंड रियल एंड काइंड ऑफ ड्रामेटिक एक्ट, बट आई थिंक द लाइक द दिस रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट। या जैसे आपने बात बोली ना इसमें, सो इट्स नॉट लाइक that is difficult, this is easy, this requires a whole lot of sex appeal and, you know, kind of another skill set and certain so much grooming. एक a word I remember Shahrukh sir had used in one of the his interviews, adaigi. So this is not exactly that, but kind of like that, you know, there's it's a certain when you're doing a song, तो जिस तरह से आप you know you kind of doing a lip sync and also communicating, and it's also like you know that rapport has to, that chemistry has to be there. So very deeply rooted in our storytelling actually. जो हमारे पुरानी आप कहानियाँ देख लो, उसमें हमेशा singing was a part of it. So it just, I think in a way also comes naturally to all of us. You know, we probably enjoy doing it because we've grown up with it. और अभी आपको लगता है ये जो एक बैरियर है कि जैसे अक्षय कुमार ऑल्सो डज म्यूजिक वीडियोस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑल्सो डज म्यूजिक वीडियोस, उनका वो बारिश हो जाए, मतलब आई मीन एक कोई वैसा नहीं बचा है कि हाँ अगर कोई अच्छी चीज़ है एंड इफ़ एनी एक्टर इज़ डूइंग, तो अब जैसे पहले क्या होता था कि नहीं जो टीवी एक्टर है वो टीवी कर रहा है, जो सिनेमा वाला है वो सिनेमा कर रहा है, जो OTT तो खैर अब आया है, तो एक बड़े ब्रैकेट्स में हमने एक्टर्स को फंसा रखा था कि अच्छा ये तो कॉमेडियन है, कॉमेडी करेगा, या ये तो यार एक्शन करता है तो ये एक्शन ही करेगा। बट अब हर एक्टर वैरायटी ऑफ रोल्स और वैरायटी ऑफ चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सो उसमें भी डू यू थिंक कि ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई आपकी इमेज जो है, अब हमने चलो किल में आपको देखा, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एन इमेज थी, इनको इन चीज़ों में देखा, इनको मैंने मोस्टली बहुत सीरियस इन चीज़ों में देखा है, ठीक है, तो एज एन एक्टर ऑल्सो आपको एक बैरियर तोड़ने का मौका मिलता है और अब ऑडियंस ऑल्सो एक्सेप्ट इफ द थिंग इज गुड। Thank God for that. Thank God we're out of the dark ages. Yeah. No, there's so many facets, no, to acting and to the person that is behind that craft. So I feel like हम अपनी कहानियों के थ्रू अपने हर एक पहलू को एक्सप्लोर करने का हमें मौका मिलता है, तो इट्स सच अ बून जो हमें ये बैरियर्स जो आप कह रहे हैं, ब्रैकेट्स तोड़ने का मौका मिला है। हम यही म्यूजिक वीडियो के टाइम पे ही बात कर रहे थे कि इट्स सो रिफ्रेशिंग फॉर अस टू बी डूइंग दिस and for the audiences also to be able to see us like this in avatars that we haven't been seen in before.
So I would see it as a blessing कि it's beautiful how storytelling can bring together so many different aspects of one character. So, yeah. एक थोड़ा सा, क्योंकि बिकॉज आई बीन अ फैन ऑफ बोथ ऑफ योर वर्क एंड आई हैव रिटन ऑल्सो इन माई रिव्यूज़. अभी जो मैंने पाताल लोक देखी तो उसमें एक बड़ा मेरा फेवरेट सीन है जिसमें हाथीराम चौधरी आपसे कहते हैं अंसारी, तो 2 मिनट के लिए अंसारी बुला सकता हूँ कि जो ठीक लगे वो करना चाहिए. सो यू बिलीव इन दिस फिलॉसफी जो हाथीराम आपसे कहते हैं, मतलब वो तो मैंने तो अपना रिव्यू भी उससे स्टार्ट किया था कि यार ये, एंड आई शेयर दैट ऑल्सो. वो जब कट के क्लिप आई इंस्टाग्राम पे, आई शेयर कि दिस इज माई फेवरेट सीन. थैंक यू. Yeah, of course. He's वो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो सीन becomes about friendship. You know, it's और ये चीज़ मैंने realize की है. You know, you always we fight with our friends and sometimes we I think let them down. We don't recognize who our true friends are. क्योंकि मुझे लगता है यार ये आदमी जिस तरह से बात करता है, जो इसका बैकग्राउंड है, जो इसका तरीका है, वो अच्छा नहीं है. ये मेरी बेइज्जती करता है. He is offensive sometimes. So I don't want. That's not true. A friend is someone, despite his flaws, there's one thing about him, he'll always be there for you. So it's changed my definition about friendship over the years. And जो उस सीन में मुझे this realization, and उस सीन में मुझे वो चीज़ लगा that this man, despite my कि मैंने मेरी जो ये हम सबके अंदर कोई ना कोई हम चीज़ we feel like we hold it very close to our heart कि यार हम नहीं बता सकते for whatever reason. People will not accept it. मेरी कोई सच्चाई होगी, जो आपकी कोई सच्चाई होगी, जो आप कहोगे नहीं यार इसको मैं अपने तक ही रखूँगा. लेकिन उस आदमी को पता लगता है, और जिस तरह से वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, the thing that the inner thing for me is that and I thought I was alone, but I'm not. So it's that kind of happiness, a great sense of relief which only a friend can give you. आपका फेवरेट सीन कौन सा वैसे उसमें? That one for sure. But I think the whole with Patal Lok, both the seasons, every scene has कुछ ना कुछ खास उसमें है. Of course, some scenes hit close to home, some scenes lot more emotional, but that is a very special show, and I think it's difficult for me to pick one. तान्या, टू किल जब मैंने देखी दिल्ली में, जब स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग जैसी खत्म हुई, बहुत कम ऐसा होता है आप सब लोग सामने थे टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ ऑडियंस. तो वो मुझे एक तो बहुत ही ऐसी चीज़ लगी जो कम होती है नॉर्मली. मतलब आई मीन एक्टर्स को नहीं, दिल्ली में हुई थी. नहीं, आई थिंक ये इन लोगों ने सारी स्क्रीनिंग्स के साथ ऐसा किया था कि दे वर देयर, कास्ट वाज देयर. बट क्योंकि अब आपको पता नहीं है ना, सामने जर्नलिस्ट बैठे, उनको अच्छी लगी नहीं लगी किसी, बट वो फिल्म पे इतना कॉन्फिडेंस था कि फिल्म ख़त्म हुई एंड दे वर. तो आपके लिए किल ने चीज़ों को किस तरह से चेंज किया? क्योंकि मोस्ट वायलेंट फिल्म कह के उसको प्रमोट किया गया था. इट इज़ एक्चुअली मोस्ट, ठीक है. और जितना वायलेंस उसमें दिखा, आई थिंक मैंने पहले नहीं देखा था, और बहुत कन्विक्शन के साथ दिखा. आई थिंक दैट ऑल्सो चेंज्ड द परसेप्शन कि भाई किसी चीज़ को अगर आप कन्विक्शन से बना रहे हो तो वो वर्क करती है. आपके लिए उस फिल्म ने कैसे चीज़ों को बदला? I think it was a great propelling factor for me. क्योंकि बड़े पर्दे पर एक तो सबसे पहले जब आप किसी को भी देखते हैं और ऐसा किरदार जो इतनी मार धाड़ में एक एक प्यार की और एक उम्मीद का जरिया बना हुआ है, आई फील लाइक दैट परसेप्शन ओनली एंड दैट कनेक्ट, आई फील लाइक द एम्पैथी दैट आई वाज गिवन बाय द ऑडियंस post kill, it is beautiful. It is really bringing new things to me. अब वो तो खैर जो भी होगा, but I realize कि आपका चाहे स्क्रीन टाइम कम भी हो, if वही conviction can really pull things off. So अगर आप में वो शिद्दत है, आप में वो conviction है, it will connect with the audiences और वो इतना प्यार देंगे. तो kill एक्शन फिल्म बोल सकते हो, पर उसका underlying the action, all of it was a love story, and that love I think connected with the audiences, which is why they could feel that emotion. They could feel कि अच्छा नहीं जो कर रहा है कर, अच्छे से कर, and they were rooting for it कि मार मार मार. लाइक जब हम लोग स्क्रीनिंग के टाइम पे भी थे हॉल में, तो हमें जो रिएक्शन सुनाई दे रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था कि ठीक है, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग वायलेंस और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, but we are glorifying that love and that bond that they shared.
and when it comes to love and war, everything it feels is fair. So that a lot of things are happening, a lot of love has been happening. People are recognizing कि अच्छा ठीक है हाँ ये तान्या नहीं वो तो लिखा थी तो लिखा. So that feels great, yeah. उसके बाद इस तरह की फिल्में और बनी भी, मार्को आई अभी, एंड आई मीन एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड पीपल स्टार्टेड लविंग दिस काइंड ऑफ सिनेमा कि हाँ ठीक है, जहाँ पे कन्विक्शन है, ऐसा नहीं कि बस मार रहे हैं बट एक कन्विक्शन है. सेम मैं आपसे चीज़ पूछूंगा, कन्विक्शन जब हम आपके परफॉर्मेंसेस देखते हैं या OTT पे देखते हैं, लेट्स सपोज पाताल लोक का अगर एग्जांपल लूँ तो वो कोई सिंघम सिम्बा कुछ नहीं है, वो आके सिक्स पैक वाला नहीं है, और जो ग्लोरीफाइंग पुलिस वाले जो हमने देखे हैं वो नहीं है, बट स्टिल उसका कनेक्ट बहुत ज़बरदस्त है. मतलब आप मतलब हमें इस तरह के कमेंट्स अपने उसमें देखने को मिलते कि यार मेरे पापा दिल्ली पुलिस में हैं एंड ही सेम लाइक हाथीराम चौधरी या सेम लाइक अंसार, वो क्योंकि रियल में पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं. आपको बहुत कम मिलेंगे जो सिक्स पैक और वो सब वो स्टाइल से उतर रहे हैं ये, तो आपको लगता है कि ये जो रियलिज्म आजकल हम दिखाते हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है कंपेयर टू द ग्लोरीफाइंग वाले. वो एक एरा था जो आई थिंक अभी भी अगर अच्छी फिल्म आती है वैसी तो चलती है, बट समहाउ जो यहाँ कनेक्शन मिलता है वो ज़्यादा कम का तो I can't say because I think both have their own space and relevance. I think when you have like because cinema is I think has that ability to absorb a lot. Storytelling की जब बात करते हैं तो मतलब हर तरह की story relevant है as long as it's done with conviction, with certain skill, or filmmaker knows what he's doing, he believes in his story. So I think जो जिस तरह के राइटर जो पाताल लोक की टीम है, and then they kind of have a way of kind of it's like they know the pulse of the ground. And सुदीप शर्मा की जो राइटिंग का स्टाइल है और जो उनकी राइटिंग टीम है, एंड अविनाश जिस तरह के डायरेक्टर हैं, तो आई थिंक दिस दे आर द मास्टर्स ऑफ द गेम व्हेन इट कम्स टू दैट काइंड ऑफ जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई highlighting certain, talking about social political issues and not keeping them in the face. बहुत ही एक कहीं ना कहीं it's there as an undercurrent, and that current is always there and we're all charged up, so whatever is happening is on the surface, but एक कहीं ना कहीं एक undercurrent पूरे उस उनकी story telling में है. So it's a different kind of a writing, and of course very relevant. हम इन चीज़ों को ज़िंदगी में देखते हैं, जूझ रहे होते हैं उनसे, these we are affected by these issues, तो that's why that resonance will always be there. पर्सनली आप कैसा सिनेमा प्रेफर करते हैं, मतलब रियलिज्म वाला, हीरोइज्म वाला? I generally enjoy both the worlds. मुझे एक कहीं ना कहीं I think the mark, and I can speak on behalf of my entire fraternity, I think every actor worth his salt will tell you this, that the basic joy we get out of course कुछ आपको हो सकता है किसी को एक जॉनरा में या किसी में टाइप कास्ट किया गया है या फिर ब्रैकेट किया गया, ब्रांड किया गया है कि दिस इज़ माई गो टू गाय फॉर सीरियस सिनेमा एंड दिस इज माई गो टू गाय फॉर एक्शन. बट आई थिंक द बेसिक एट द कोर ऑफ ऑल ऑफ अस वी एंजॉय परफॉर्मिंग. सो वेदर इट्स डूइंग अ स्ट्रीट प्ले और अ फिल्म और या शादी बारात में नाचने वाला वहाँ पे भी कई लोग मैंने देखा खो जाते हैं. और या जो रैप पार्टीज में you must have seen some people go. Yeah. So it's I think for me it's about performance, it's about storytelling, not just A or B. Tana, same question if I'll ask you. I see both, because I've grown up on the heroism, and I've also I have become a part of the more realism wala thing. So I have equal respects and adoration for both, because sometimes I see cinema as my escape, and sometimes I see cinema as a way of embracing what I'm going through, and I think both of these bring these emotions or these realizations out beautifully. So I feel like हाँ storytelling है, सब कहानी बताने आए हैं अपनी अपनी, और किस तरीके से बताते हैं वो उनका स्टाइल वेरी कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कहानी कैसी लगती है. तो there has to be charm, there has to be a sort of honesty and conviction in everything that you do or you kind of consume also, I feel.
because I love Rohit Shetty films. I love Mani Ratnam sir. I love Meera Nair. So I can't say कि अच्छा नहीं मैं इसको ज़्यादा prefer करती हूँ या क्या. So I think कि मेरा palette हमेशा से काफ़ी ज़्यादा ऐसे wide और varied रहा है. तो I would love to explore both, and as an audience also I do both. ग्रेट. और ऑडियंस भी आई थिंक यही चाहती है कि वैरायटी मिलती रहे, कि जो लोग किल करते हैं, पाताल लोग करते हैं, वो गाने भी करें और हर तरह की चीज़ें मिलें. मैंने बेसिकली इट्स एंटरटेनमेंट, वी शुड बी एंटरटेन्ड इन नाइस वे, एंड आई थिंक जहाँ पे कन्विक्शन है वहाँ पे चीज़ें वर्क करती हैं. तो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट. गाना भी अच्छा चले और आगे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ. पाताल लाइक शेयर सब्सक्राइब. लाइक शेयर सब्सक्राइब गाने के लिए बोल रहे हैं वो. थैंक यू सो मच. लवली टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.